क्या सरकार अगर ये पूछ देगी, जिनसे उनको वोट मिलने हैं उन्हीं से अगर ये बात पूछ देगी कि ये बताओ भैया, मुसलमान को तो बाद में काटेंगे, पहले उसको काटेंगे जो, देखिए जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाता है ना। और ये जो सिद्धांत है ये पशु का सिद्धांत है ना, ये पशु का सिद्धांत है। जब तक हम लोग अगर इस तरीके से ही रहेंगे तब तक ये सिद्धांत भी रहेगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए, आप सबको लग रहा है कि सरकार के पास पावर है तो हम लोगों को दबा रही है, हम लोग कमजोर हैं। बात वो नहीं है दोस्त। सरकार को क्या पड़ी है आपको दबाने की, ना। हम लोग ऐसे हैं, अपने घरों में जो लोग कमजोर होते हैं, स्त्रियां, बच्चे या भाई या बाप या बूढ़े बुजुर्ग, जो लोग कमजोर होते हैं, क्या हम लोग नहीं दबाते हैं? सच ईमानदारी से बोलिएगा, क्या हम लोग नहीं दबाते हैं? दबाते हैं ना। बहन को दबाते हैं, है ना। जहां मर्जी वहां उसको किसी की गुलामी करने के लिए जिंदगी भर डाल दो, है ना। अब उसके बच्चे होंगे, जिंदगी भर वो पोतड़े धोएगी, गोद अलीदर साफ करेगी, दूसरे घर जा करके उसको ऊंचाई से भेंट नहीं होने देते हैं, है ना। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके जीवन भर की सब कमाई खाक हो करके बैठ जाते हैं और उनको, है ना, ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं एक किनारे, ठीक है। यही तो हम लोग करते हैं, है ना। कोई भाई कमजोर है तो उसी पे सब बोझ लाद देते हैं, है ना। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो जो सरकारें बनती है, चाहे कुछ भी बन रहा है या चाहे बन रही है, तो इंसान तो हम ही लोग हैं ना। तो क्यों क्यों ये दोष लगाना, दोष ठहराना, है ना। अब हम सब जानते हैं, है ना। और क्या क्या जानते हैं समझिएगा, हम लोग क्या क्या जानते हैं, थोड़ा याद दिलाएंगे, हम लोग अपने आप को याद दिलाएंगे। क्या हम लोग जानते नहीं हैं कि कौन से बात को बोल करके ताली बजवा लेना है? हम लोग परिवारों में ये चीज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। किसी को परिवार में अगर किसी को नोचना होता है ना, जैसे किसी माँ बाप से किसी को अगर लालच हो गया तो उसके लिए 100-200 के कपड़े ला कर देता है, झूठ मूठ के तेल मालिश करता है, ये सब करके जमीन लिखवा लेता है ना। और तो खैर ये तो खैर हर घर में हो या ना हो, लेकिन मर्द को अगर काम निकलवाना होता है तो औरतों को पता नहीं झुनझुना ला कर दे देता है, काम निकल जाता है। औरतों को अगर काम निकलवाना होता है तो मर्दों को पता नहीं झुनझुना क्या दे देती है, उनका काम निकल जाता है। तो ताली बजवाना, काम निकलवाना, ये हम सबको आता है, ठीक है। अगर इसमें अगर सरकार कुछ बात बोल करके अगर ताली बजवा रही है और अपना काम कर रही है तो वो गलत कैसे हो गई, चाहे वो कोई भी हो, है ना। अब वो डायरेक्ट कहेगी सरकार, है ना, कोई भी हो। मैं लाचारी उन सरकारों का देख रहा हूं कि वो लोग लाचार कितने हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि वो लोग लाचार कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो सरकार खुद लाचार कितना है। अभी एक मुद्दा हुआ है, आप लोग खूब जान रहे हैं, है ना।
कि गाय मुस्लिम काट रहे हैं, खा रहे हैं, तो लोग हम लोग के दुश्मन हैं ना। अब सरकार कहेगी कि जो लोग गाय खाते हैं उनकी खैर नहीं, उनको जीने नहीं देंगे, तो हम लोग खूब ताली बजाएंगे कि वाह, सबको मर्डर कर देगा, एकदम सबको जान ले लेगा, मार देगा, फांसी पे एकदम गोली मार देगा, पूरा काट के एकदम ये कर देगा, मार देगा, एकदम जिंदगी बर्बाद कर देगा, मौत दे देगा। ये सब खूब मजा 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 इसमें है, मजा। मजा तो लिए, लेकिन अब सरकार की मजबूरी को देखिए। क्या सरकार अगर ये पूछ देगी, जिनसे उनको वोट मिलने हैं उन्हीं से अगर ये बात पूछ देगी कि ये बताओ भैया, मुसलमान को तो बाद में काटेंगे, पहले उसको काटेंगे जो गाय को काटने के लिए दे रहा है मुसलमान को, तो कितनी तालियां बजेंगी जरा मुझे बताइएगा। अगर सरकार अगर यही बात अगर इस तरीके से पूछ दी, इस मुसलमान को काट देंगे, जितने मुसलमान हैं सबको काट देंगे, दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबको काट देंगे, है ना, सबको मौत दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। लेकिन अगर उससे पहले अगर ये बात अगर सरकार अगर बोल दे कि जो उनको गाय बेच रहा है काटने के लिए, सबसे पहले उसको काटेंगे, हाँ, अब जरा ताली बजाइएगा, मजा आएगा, है ना। जितने लोग हैं दुनिया में, हम सबको एक साथ मिलकर और विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ना। उंगली सरकार पे उठाना, मुसलमानों पे उठाना, मुस्लिम जो हैं वो हिंदू पे उंगली उठाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ये तो बेवकूफ बनो और बेवकूफ बनाओ, ये जो चक्र है ना, ये अनंत चक्र है, इसका अंत नहीं है ना। बेवकूफ मुझे किसी ने बनाया तो मैं आप किसी को बेवकूफ बनाऊंगा, फिर वो किसी और को बेवकूफ बनाऊंगा, ये अनंत चक्र है। दोस्त, इस अनंत चक्र से निकलिए, और हम सब चाहेंगे तब भी निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे ऐसे।